बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो हमने लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि बीपीटी को हमने प्रूव किया था, सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जो थेल्स थ्योरम होती है उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम उसका कन्वर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट देता हूँ। स्टेटमेंट आपके पास एग्जाम में आप जाए लिखने के लिए कि स्टेटमेंट प्रूव द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो स्टेटमेंट आपको लिखनी है, उसके अलग से मार्क्स होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगी देखिए ध्यान से, if a line divide two sides of a triangle in same ratio, then it will parallel to थर्ड साइड। देखिए कन्वर्स हुआ बीपीटी का। बीपीटी में क्या था, बीपीटी में था कि लाइन पैरेलल थी, सेम रेशियो में आपने प्रूव किया था। क्या था, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। बीपीटी की बात कर रहा हूं, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, देन इट विल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, डिवाइड करेगी। वहां लाइन पैरेलल थी, रेशियो इक्वल आपने बताया था। यहां पर साफ कहता लाइन डिवाइड द टू साइड्स इन सेम रेशियो, दो साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। तो हमें बताना है कि वो लाइन थर्ड के पैरेलल होगी। कि कोई भी एक लाइन जो है, मैं इसको रब करता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम रहेगा बोर्ड पर। ठीक बेटा क्या है, कोई भी एक लाइन जो है वो टू साइड्स को सेम रेशियो में, ये कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, यहां पर जो DE है इसने क्या किया, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने बताया था थ्योरम में क्या लिखा जाता है, गिवन। तो गिवन में देखिए बेटा क्या है, हियर इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है कि जो DE लाइन सेगमेंट है, इस DE लाइन ने ABC की साइड्स को, टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। थ्योरम आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो थी, इफ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो DE जो है वो साइड AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहां से हो गया AD के साथ BD का जो रेशियो आया हुआ है, AD के साथ DB कहते हैं, BD का रेशियो वो AE के साथ EC के साथ गिवन है। ध्यान दीजिए, ये चीज हमने बीपीटी में प्रूव की थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। ध्यान दीजिए, ये गिवन में था कहां पर, बीपीटी में, बट यहां पर टू प्रूव में आ गया, उल्टा हो गया, कन्वर्स हो गया। मैंने बताया था बेटा बेसिक थ्योरम जो होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहां से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने जब DE को पैरेलल प्रूव करना, तो मैं सपोज करता हूं DE पैरेलल नहीं, तो हमने एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जिसका नाम हम डाल देंगे DF। ये DF हो गया, ठीक है। ड्रॉ किया DF पैरेलल टू BC। भाई DF हमने किसके पैरेलल में प्रूव कर दिया, DF किसके पैरेलल प्रूव कर दिया, BC के पैरेलल। स्टार्ट करते बेटा प्रूफ। हमने DF पैरेलल किया, BC के ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन में। अब हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए बेटा, जब आपके सामने कहीं भी ये बात आ जाए कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जा रही है, तो आप ये मान के चलिए बीपीटी यूज कर दीजिए। जब कभी भी आपके सामने ये बात आए कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई एक ऐसी लाइन है जो अदर टू साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो आप बीपीटी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC जो DF है वो पैरेलल है BC के। कहां से था, कंस्ट्रक्शन से। हम लिख सकते हैं यहां पर बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल है BC के कंस्ट्रक्शन से। ध्यान दीजिए, तो इसलिए हम लिख सकते बेटा, अब हमने बताया था बीपीटी वाली बात याद करो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन जाएगी तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी।
तो इस DF ने अदर टू साइड्स को कहां कट किया, एक D पे कट किया और एक F पे कट किया। तो रेशियो बन गया AD के साथ BD का, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, तो यहां बन जाएगा AF के साथ FC का, AF अपॉन FC, ठीक है। AD अपॉन BD, AF अपॉन FC। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिए AD अपॉन BD, AF अपॉन FC, और यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज की कि ट्राइंगल के अंदर DF जो है वो BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल को सेम रेशियो में कट करेगा। बट आपके सामने AD अपॉन BD तो किसके इक्वल था, AD अपॉन BD तो AE अपॉन EC के इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है भाई। ये था गिवन में, ये रीजन जरूर लिखा करो, ठीक है। ABC के अंदर DF पैरेलल था BC के कंस्ट्रक्शन की वजह से था, तो हमारे पास BPT यूज करते हुए हमने AD अपॉन BD, AF अपॉन FC कहा वहां से। बट AD अपॉन BD तो किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। AE अपॉन किसके इक्वल है भाई, इसी के गिवन में था। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों से क्या हो गया, ध्यान देखेंगे, इससे क्या हो गया, AD अपॉन BD इसके भी इक्वल, AD अपॉन BD इसके भी इक्वल। तो यहां से AF अपॉन FC, AF अपॉन FC किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन EC आ गया आपके पास, AE अपॉन EC, ठीक है। AF अपॉन FC इक्वल आ गया AE अपॉन EC। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई? देखिए इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए आगे हमने क्या देखा बेटा, ध्यान देखिए। AF में अगर मैं FC ऐड कर दूं, AF में FC ऐड कर दूं, पूरा AC बनेगा। और ऐसे ही AE में अगर मैं EC ऐड कर दूं, AE के अंदर EC ऐड कर दूं, तब भी पूरा क्या बनेगा, AC, राइट। AF में FC ऐड करती पूरा AC बनेगा, AE में EC ऐड करती ही पूरा AC बनेगा। और जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना हो, जब कभी भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना हो तो बोथ साइड 1 ऐड कर दो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, दिस इंप्लाइज AF अपॉन FC प्लस 1, तो वहां हो गया AE अपॉन EC प्लस 1। क्या हो गया बेटा, एलसीएम लेंगे, AF प्लस FC अपॉन FC, तो यहां हो गया EC एलसीएम आने से AE प्लस EC, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, AF में FC को ऐड किया, AF में FC को ऐड किया, पूरा AC बन गया, डिवाइड बाई FC। AE में EC को ऐड किया, AE में EC को ऐड किया, पूरा AC बन गया, डिवाइड बाई EC। बेटा क्रॉस में जाएगा AC और डिवाइड में आएगा, AC से AC आ गया, कट गया, कैंसिल हो गया। यहां ये मल्टीप्लाई किया, यहां ये मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया EC इक्वल्स टू FC। ये क्लियर हुआ, क्योंकि यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC और FC इक्वल आ गया। डायग्राम पे चलो, C से E और C से F। बेटा क्या C से लेके E और C से लेके F, क्या इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस और इसी पॉइंट से इसी लाइन पे आगे का डिस्टेंस बराबर हो सकते? कभी कभी नहीं हो सकते, ठीक है। C से E, C से F, C से E और C से F ये इक्वल आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है जब F और E जो आपके पास कोइंसाइड्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर के 2 पॉइंट होते हैं, अलग अलग ना होके एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए 2 पॉइंट होते हैं, कोइंसाइड्स होना है, एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है। तो आप लिखें विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट E and F आर कोइंसाइड्स। अब आप सोचिए बेटा, अगर ये F जो है वो इस E के ऊपर बैठा होता या E इस F के ऊपर होता, तो क्या DF और DE 2 अलग अलग लाइनें होती? नहीं होती। DE और DF भी कोइंसाइड्स होती, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर होती है, तो आपस में कैसी होती है? जब DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहां से हो गया पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट E and F आर कोइंसाइड्स, एंड एज
DF तो पैरेलल है BC के। DF जो था वो किसके पैरेलल था भाई? BC के। किसकी वजह से? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन में हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया था, तो दिस इंप्लाइज बेटा ये F के ऊपर ही कौन बैठा हुआ है? E। F के ऊपर कौन बैठा हुआ है? E। तो इसलिए DEB क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा BC के, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बेटे ये हो गया कन्वर्स। एक बार इसको देखिए ध्यान से क्या क्या हुआ हमने, फिर आगे मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। बेटा कन्वर्स ये कहता है कि आपके पास इफ ए लाइन इंटरसेक्ट और डिवाइड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, कि कोई भी एक लाइन अगर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन प्रूव दैट इट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये थर्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। यहाँ पर गिवन में क्या है? AD के साथ BD का रेशियो, AE के साथ EC का रेशियो। AD के साथ BD का रेशियो, AE के साथ EC का रेशियो गिवन है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया? DF पैरेलल ड्रॉ कर दिया, DF जो है वो पैरेलल कर दिया BC के। अब DF जब BC के पैरेलल होगा तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगा BPT की वजह से। जब DF BC के पैरेलल होगा तो AD के साथ BD का रेशियो, AD के साथ BD का रेशियो, AF के साथ FC का रेशियो, AF के साथ FC का रेशियो, किस वजह से? BPT के। बट AD के साथ BD का रेशियो तो AE के साथ EC के गिवन में था आपके पास। तो बेटा ये दोनों जब साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल पाएगी, तो AF के साथ FC का, AE के साथ EC का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर ऐड करते हैं तो दोनों में AC बनता है। डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर में ऐड करने के लिए 1 ऐड कर दो बोथ साइड। 1 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम लेके ये FC और यहाँ से EC ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ AC और यहाँ भी AC बच गया। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में AC से EC कैंसिल हो जाएगा, तो EC और FC इक्वल आ जाएंगे। इस C पॉइंट से E और C पॉइंट से F इक्वल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास F और E कोइंसाइड्स ना हो। कोइंसाइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर हुए दो पॉइंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए दो पॉइंट होते हैं। अब बेटा DE जो है वो आपके पास, मैंने DF को BC के पैरेलल कंस्ट्रक्शन से किया था। इस DF को BC के पैरेलल कंस्ट्रक्शन से किया था। जब DF पैरेलल है तो F की जगह तो मैं E रख सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर ही बैठा पॉइंट है, तो D भी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, ये आपके पास दोनों बेसिक थ्योरम्स है 6.1 और 6.2। तो अब हम आगे करते हैं बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो हम एक्सरसाइज पे चलते बेटा, एक्सरसाइज से चलेंगे, एग्जांपल्स आप करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 6.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। बेटा डायग्राम है आपके पास, फिर हम बात करेंगे क्या गिवन है। A B C D ये E है, ये 1.5 सेंटीमीटर हो गए बेटा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान देंगे, कहता है DE पैरेलल BC, हियर DE पैरेलल है BC के। बच्चा ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया जब जब किसी भी ट्रायंगल में ऐसी बात आ जाए आपके सामने कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए तो पक्की बात है कि अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बेटा आपके पास ABC के अंदर, ध्यान देंगे ABC के अंदर DE जो है वो BC के पैरेलल है। जब BC के पैरेलल है तो हम BPT यूज कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज AD के साथ जो रेशियो BD का आएगा, AD के साथ जो BD का रेशियो आएगा वही AE के साथ EC का होगा, वही AE के साथ EC का रेशियो होगा। रीजन क्या है? बाई BPT, बिकॉज ऑफ BPT, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो मैं BPT यूज कर सकता हूं। ठीक है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। DE जो है वो AB को और AC को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, रेशियो मैंने लिख दिया। चलो AD की वैल्यू दिया हुआ है 1.5।
अपन BD की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू है आपके पास 1, EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, चलिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15/3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 कहाँ से है, डेसिमल रिमूव कर दिया, 1/EC 1/EC। ठीक है भाई, चलो कैंसिल कर दीजिए, आपके पास 2 आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EC की वैल्यू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेटा आप करेंगे सेल्फ। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है सेल्फ करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब बेटा यहां पर हमारे पास जो मिसिंग टर्म थी वो हमने फाइंड आउट की थी। अब हमें बताना क्वेश्चन है E and F आर द पॉइंट्स ऑन साइड P, Q and PR। ठीक है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड P, Q और PR। एक ट्रायंगल बना दीजिए भाई P, Q और PR। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। P, Q, R एक ट्रायंगल है। कहता है E इज ए पॉइंट ऑन P, Q, P, Q पर E है एंड ये हो गया PR पर है। कहता है आपके पास E and F आर द पॉइंट्स ऑन साइड P, Q एंड PR। तो उस पर E और F हो गया रिस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस दैट वेदर, हमें चेक करना बेटा, क्या चेक करना है कि EF पैरेलल है QR के। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या ये EF पैरेलल है। अब सर पैरेलल कब हो सकता है, देखिए ध्यान से। पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या किया था, रेशियो इक्वल करने के लिए तो BPT था, रेशियो इक्वल करने के लिए तो BPT था। और जब जब लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो, पैरेलल प्रूव करनी हो तो कन्वर्स और BPT लगेगा। ठीक है, कि अगर रेशियो सेम आए, कन्वर्स क्या कहता था याद कीजिए, कन्वर्स कहता था कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो हम यहाँ पर रेशियो चेक करेंगे, अगर रेशियो सेम आ गया तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो गिवन क्या देखे ध्यान से, P की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर, उसके बाद EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम यहाँ से रेशियो देखते हैं। PE के साथ EQ का रेशियो, PE के साथ EQ का रेशियो हमने देखा, क्या आ गया 3.9/3, कैंसिल किया तो 1.3 आ गया। ठीक है, फिर PF के साथ FR का रेशियो, PF के साथ हमने FR का रेशियो देखा, PF के साथ FR का 3.6/2.4। ठीक है जी, तो लीजिए यहाँ से कैंसिल करेंगे, 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 12 2 जा, ये भाई 3.2 आ गया, 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा PE/EQ, PE/EQ इक्वल नहीं है किसके, PF/FR के, PF/FR के। जब ये इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो सीधी सी बात है EF जो है ये पैरेलल भी नहीं होगी किसके, पैरेलल QR। तो फिर ये पैरेलल भी, हाँ रेशियो सेम आता तो पैरेलल होती, जब रेशियो सेम नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होगी। और देखिए एक और पार्ट करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, इसी ट्रायंगल में इसका जो हम एक और पार्ट करते हैं, मैंने क्या था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, कंप्लीट PQ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, कंप्लीट PQ की वैल्यू दी है 1.28 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी हुई है, PR की वैल्यू दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर, PE की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर PE की वैल्यू, और आपके पास PF की वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। अब इस स्टेप को ध्यान से समझिए बेटा, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्लीज भाई, हमारे पास ये होता है जनरली, ये ABC ट्रायंगल है, ये D और E आ गया,
बेटा आपने क्या पढ़ा था, AD के साथ BD का रेशो होना चाहिए AE के साथ EC का। ये मैंने लिख दिया क्या, BPT। ठीक है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो सेम रेशो में कट करेंगे, तो AD के साथ BD और AE के साथ EC। बट इसने तो कंप्लीट साइड दी है, तो एक तो हमारे पास से छोटी साइड आ सकती है माइनस करके। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट में से PE को माइनस करूंगा तो स्मॉल आ सकता है EQ। ठीक है, कंप्लीट आपके पास PQ में से अगर मैं PQ में से माइनस करता हूं EQ तो मेरे पास, सॉरी ये क्या नाम है, PE माइनस करूंगा तो मेरे पास EQ आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट भी करना सीखता हूं। क्या होता है बेटा, BPT हमारी मेन रिजल्ट ये होता है। BPT के 3 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट मेन ये है, उसके बाद रिजल्ट 2 जो आपके पास R2 आएगा, यानी कि सेकंड रिजल्ट हमारे पास आता है AD के साथ कंप्लीट AB का रेशो, वो AE के साथ AC का रेशो। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट जो हमारे पास होता है वो होता है छोटे पार्ट BD के साथ स्मॉल पार्ट BD के साथ कंप्लीट AB का रेशो, और वहां स्मॉल पार्ट EC के साथ कंप्लीट AC का रेशो। मेरी बात समझिए, पहला रिजल्ट था आपके पास ये, दूसरा ये, तीसरा ये। BPT के हमारे पास 3 रिजल्ट होते हैं, जहां पे ये रिजल्ट होता है मेन। ठीक है, स्मॉल पार्ट के साथ स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट रेशियो दे रखा था कि जिसको हमने बोला था AD/BD, इधर से AE/EC। दूसरा रिजल्ट ये होता है बेटा, स्मॉल पार्ट AD के साथ कंप्लीट लेंथ, छोटी लेंथ AE के साथ कंप्लीट लेंथ। ठीक है, और तीसरा ये आता था स्मॉल पार्ट जो आपके पास स्मॉल लेंथ BD के साथ कंप्लीट लेंथ AB, और यहाँ EC के साथ कंप्लीट। तो ये हमने प्रूव किया था BPT में ये कैसे आता है। देखिए ध्यान से बेटा, अगर मैं इस सेकंड पार्ट की बात करता हूं, हमें क्या करना है बेटा, AD चाहिए BD नहीं चाहिए। BD नहीं चाहिए ना, कन्वर्स कर दो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं BD/AD, तो यहां से EC/AE। मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, AB/BD, जो AD/BD था यहाँ AE/EC था, मैंने इसको कन्वर्स कर दिया। बेटा हमें BD नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए, तो जरा देखो क्या करना है, मुझे इस BD को खत्म करना है। तो एक काम करता हूं मैं, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AB। BD में AD ऐड कर दूंगा। अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए आपके पास क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या लिख दो, BD/AD +1, तो यहाँ EC/AE +1। ध्यान देंगे जरा, ये क्या बन गया बेटा, यह AD एलसीएम आने से आपके पास बन गया BD + AD, तो यहाँ AE एलसीएम आने से आपके पास बन गया EC + AE। BD में AD ऐड कर दो भाई, BD में AD ऐड कर दिया, AB बन गया, AB बन गया, डिवाइड बाय AD। उधर देखेंगे EC और AE, ये रहा बेटा EC और AE ऐड करूंगा तो पूरा AC बन गया अपॉन EC। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं कन्वर्स कर दूं, फिर से रेसिप्रोकल कर दूं, तो AD/AB, तो यहां से क्या हो गया, EC/AC। दूसरा रिजल्ट हो गया। और देखिए जो मेन रिजल्ट था, और इन दोनों को या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मेरे पास जैसा यहां था मैं ऐसे कैसा, एक तो मैंने यहां किया, यहां से मैंने रेसिप्रोकल किया पहले, राइट, पहले क्या किया, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने इसमें 1 ऐड किया। एक मैं यहां के यहां 1 ऐड कर देता, उससे क्या, अगर मुझे देखो इस रिजल्ट में मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे AD नहीं चाहिए, मुझे AD नहीं चाहिए ना, तो मैं यही लिख देता AD/BD +1 और AE/EC +1। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो मेन मेरा रिजल्ट क्या हो गया, स्मॉल पार्ट के साथ स्मॉल पार्ट भी आ सकता है, स्मॉल पार्ट के साथ कंप्लीट लेंथ भी आ सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास यहां पर हम यूज करेंगे। और एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास बिल्कुल सेम ये टाइप है, तो उसको आप सोल्व करके देखेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास अगर मैं बात करता हूं यहां से, मैं रेशियो देखता हूं स्मॉल पार्ट PE के साथ, हेयर
इसके साथ मैंने पी क्यू का रेशियो देखा, P है 0.18 और ये हो गया 1.28। ठीक है बेटा, चलो कैंसिल करो जितना भी कैंसिल हो सकता है भाई। तो ध्यान देंगे जरा, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, किससे कैंसिल हो रहा है, आपके पास 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास 2 से, मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेटमेंट यही थी ना बेटा, एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट है 0.18, यस 1.28, ठीक है बेटा यही है। तो देखिए ध्यान से, आपको इतना ही छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल भी मत करो। आगे देखते हैं, यहां से देखेंगे दूसरा रेशियो देखते हैं, पीएफ के साथ एफआर का पीआर का रेशियो देखो, पीएफ के साथ पीआर का रेशियो 0.36 डिवाइड बाई 2.56, इसको 2 से कैंसिल किया बेटा तो ये क्या आ गया 0.18, ठीक है, और यहां कैंसिल किया तो आपके पास 1.2, ये भी वही आ गया, ये भी वही आ गया। तो यहां से क्या आ गया, मैं लिख सकता हूं PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल आ गया, PF अपॉन PR के, PF अपॉन PR के इक्वल आ गया भाई, रेशियो इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो EF है ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, QR, किसके पैरेलल हो गए भाई, QR के। तो यहां तक का वर्क आज आपको करना बेटा, ये क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक हो गया, कल से हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, थैंक यू।